देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। दीपावली गुरुवार 31 अक्टूबर यानी 31/10/2024 को है। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धिः, श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। इस वर्ष दीपावली का जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है उसे मैं यहाँ पर प्रस्तुत किया हूँ। क्रम 1 तिथि द्वादशी त्रयोदशी, यानी द्वादशी तिथि है जो कि मंगलवार को यानी 29 अक्टूबर को दिन में 11 बजे तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आ जाएगी। इस दिन को धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। दरवाजे पर अथवा जहां पर आपके घर में जल की निकासी हो उस द्वार की ओर 4 मुख का दीपक यमराज के लिए अर्पण करना चाहिए। यह दीपक दरवाजे पर अगर आप जलाते हैं तो जब घर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय दाहिनी ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरे क्रम में है त्रयोदशी तिथि सूर्योदय के समय रहेगी। दिन बुधवार रहेगा, 30 अक्टूबर है। दिन में 1:05 तक त्रयोदशी है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आ जाएगी। इस दिन धन्वंतरि जयंती मनाएं, क्योंकि जब द्वितीय वेला प्रारंभ हुई थी तो उसी समय धन्वंतरि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। क्योंकि पूरा दिन उस समय समुद्र मंथन चलता था। समुद्र मंथन के बाद एक एक चीज क्रम से निकलती थी, जैसे कालकूट जहर निकला और सारी चीजें निकली, तो उसी क्रम में यह भी निकला था। जी, तो धन्वंतरि जयंती ध्यान से सुन लिया कि धन्वंतरि जयंती को हम मनाएंगे 30/10 को, क्योंकि 12 बजे के बाद उनका प्रादुर्भाव माना जाता है। तो 1/5 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए धन्वंतरि जयंती और नरक चतुर्दशी एवं हनुमत जयंती मेष लग्न में मनाएंगे। कब मनाएंगे? मेष लग्न में मनाएंगे हम हनुमत जयंती। इसके अतिरिक्त तीसरे नंबर पर है चतुर्दशी तिथि गुरुवार को यानी 31/10/2024 को दिन में 3:12 तक रहेगी। इस दिन प्रातः काल हनुमत दर्शन, उनका पूजन एवं दीपावली महोत्सव शाम को हम मनाएंगे। 3:12 से लेकर के सारी रात, और दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 1 नवंबर को 5:14 शाम तक अमावस्या तिथि रहेगी। इसलिए गुरुवार को दीपावली मनाएं एवं शुक्रवार को अमावस्या का श्राद्ध।
एवं महावीर निर्वाण दिवस है, वह भी पर्व आप मना सकते हैं। इसे जैन लोग बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाते हैं इस पर्व। इसके अतिरिक्त 5वें क्रम में है प्रतिपदा तिथि, शनिवार को होगी यानी 2 नवंबर को, और यह तिथि रात्रि में 9 बजे तक रहेगी। तो इसलिए इस दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा आदि पर्व हम मना सकते हैं। और 6ठे क्रम में द्वितीय तिथि रविवार को यानी 3 नवंबर को रात्रि में 8:22 तक रहेगी। इस दिन यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया, यम तर्पण, यमुना में स्नान आदि आप लोग कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई के हाथ से जो बहन अनेक प्रकार के दान को स्वीकार करके भाई को आशीर्वाद देती है, उसका भाई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। और इस दिन यमुना में स्नान एवं यम तर्पण करना चाहिए। तो आज मैंने आपको 5 दिवसीय कार्यक्रम को यहां पर प्रस्तुत किया। इसमें 6ठे क्रम में आने का केवल एक ही कारण है कि अमावस्या तिथि 1 नवंबर को है, जो कि श्राद्ध की अमावस्या होगी। इस दिन ना तो आप अमावस्या मना सकते हैं, क्योंकि संधिकाल या वृष लग्न, स्त्री लग्न में अमावस्या तिथि न होने से इस दिन अमावस्या यानी दीपावली नहीं मनाई जाएगी। केवल श्राद्ध के लिए ही यह दिन अमावस्या का दिन उपयुक्त है। दर्शनाय धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः।